ओके यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड बोथ आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं कुछ ओके गिवन है आर, ठीक है, आर इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि समेशन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा या फिर डिफरेंस ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। ओके लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये सिंपली रहता है, वी कैन से रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पे ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके तो यहाँ पे ए और बी की जगह पे हम सिंपली आर को रिप्लेस कर सकते हैं। सो इट बिकम आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर 2r स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, तो यहाँ से अगर आर स्क्वायर बिकम 2r स्क्वायर, यहाँ से 2r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो बिकम 2r स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा बेसिक मैथ्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है लाइक कॉस 2 थीटा, राइट, डबल एंगल फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा के क्या फॉर्मूला रहता है, वी कैन से एक रहता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सिंपल आइडेंटिटी का यूज़ करके इसके हम और भी फॉर्म बना सकते हैं, लाइक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट यहाँ से ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 थीटा जब हमने लिया तो इस फॉर्मूले में हमारा थीटा आया, राइट। अच्छा ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर ले, कॉस 2 थीटा की जगह कॉस थीटा को रिप्लेस करें तो इट मीन्स ये 2 थीटा था तो ये थीटा था, इसका जस्ट हाफ है। तो अगर यहाँ थीटा लिया है तो इन प्लेस ऑफ थीटा हम थीटा बाय 2 ले सकते हैं ना। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, या फिर हम बोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और सिंपली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब देखते हैं किससे रिप्लेस करना है। तो हमें 1 प्लस कॉस थीटा को रिप्लेस करना है, तो हम अगर कॉस थीटा को इक्वेट करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 से, तो सिंपली हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। ओके, चलिए आइए रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, ये हो गया 2r स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा वी कैन पुट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर हो गया, r एंड कॉस थीटा बाय 2, इसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, एंड होल स्क्वायर सिंपली कट द रूट। सो वी कैन से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है ये होता है 2r कॉस थीटा बाय 2। ओके, आइए चेक करते हैं कि कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से ऑप्शन सी इज मैचिंग। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास में डिफरेंस ऑफ वेक्टर के रिजल्टेंट का भी गिवन है, तो एक बार देखते हैं उसका क्या फॉर्म बनता है। अच्छा, जैसे अगर हम डिफरेंस ऑफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, बिकॉज सिंपली थीटा की जगह पे हम 180 माइनस थीटा का यूज़ करते हैं। ओके, तो आइए ए और बी की जगह पे हम आर को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, एंड कॉस थीटा। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे ये हो जाएगा आर बिकम 2r स्क्वायर, जस्ट टेक 2r स्क्वायर एज कॉमन, ये बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। अगेन हम उस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो हमने देखा था कि कॉस थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस बार हमें 1 माइनस कॉस थीटा को यहाँ से एलिमिनेट करना है। अच्छा, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा वी कैन सिंपली राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आइए रिप्लेस करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनने वाला है हमारे पास में 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगेन यहाँ पे 2 का स्क्वायर, r का स्क्वायर एंड साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ये रूट को सिंपली कट कर देगा, तो ये बचने वाला है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वी कैन से 2r साइन थीटा बाय 2। तो ये दोनों फार्मूले आपको बिल्कुल याद रखने हैं, काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, थोड़ा सा इसका और यूज़ देखते हैं कहाँ होता है। ठीक है, आइए जैसे कि हमने समेशन ऑफ वेक्टर दिया तो उससे कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में लाइक ए और बी तो कोई भी वेक्टर हो सकता है। चलिए इसको हम फोर्स ले लेते हैं, थोड़ा फील मिलता है फोर्स से ना।
अगर हमारे पास में दो फोर्सेस है जो दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, एंड दे आर एक्टिंग एट एंगल 90 डिग्री है ना, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होने वाला है? ओके, हमें ये पता है कि विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम हम ये बोलेंगे कि इसका रिजल्टेंट कुछ इसके बिल्कुल एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा ना, ये रिजल्टेंट कुछ इसका होने वाला है, और ये एंगल पक्का कितना होगा? 45 डिग्री। 90 का हाफ कितना होने वाला है? 45 डिग्री। बस इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे कि हम लोगों ने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पढ़ा है वो पढ़ा है सिंपली 2r cos θ/2। इसका मतलब r की जगह पे हम f रखने वाले हैं और थीटा की जगह पे हम रखने वाले हैं 90 है ना, एंगल बिटवीन द वेक्टर है ना। तो अगर हम यहाँ पे f रखते हैं और 90 रखते हैं 2f, अगर हम यहाँ पे 90 रखते हैं तो इट बिकम 45 डिग्री, राइट। तो जाएगा हमारा 2f इंटू कॉस 45 होता है 1/√2, तो √2 से ये कैंसिल आउट हो गया और हमारा बचता है √2f। तो हम बोल सकते हैं अगर कोई भी हमारे पास में दो फोर्सेस है विच आर एक्टिंग एट 90 डिग्री है ना, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होने वाला है? √2f। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट है ना, थोड़ा सा याद करने से फास्ट चीज़ों को हम कर सकते हैं। अच्छा, इन द सेम वे आप चेक करोगे, अगर हमारे पास में कभी भी दो फोर्सेस हैं जिनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है एंड बोथ द फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है, ऐसा होता है, तो इन दिस केस जो रिजल्टेंट आने वाला है वो आने वाला है √3f है ना। और अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है f एंड f, तो रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, मतलब ये तो पक्का 30 डिग्री होने वाला है। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया केस होता है, अगर मान लीजिए आपके पास में दो फोर्सेस हैं और आपको कभी भी उसका समेशन पूछे, उसका मैग्नीट्यूड, एंड ये जो फोर्सेस हैं इस बार एक्ट कर रही हैं 120 डिग्री पे। एक बात तो पक्की है कि जो रिजल्टेंट होगा दोनों से 60-60 का एंगल बनाएगा ना। ओके, ये तो 60 एंगल बनाने वाला है, बट इसकी वैल्यू कितनी होगी? आप सेम फॉर्मूला का यूज़ करिए, यू कैन चेक। अगर आप यहाँ पे आपको मिलने वाला है रिजल्टेंट, यू आर गेटिंग f। मतलब अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उसका जो समेशन का रिजल्टेंट है वो भी सेम है, राइट, तो आप समझ जाना कि उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड का यूज़ कहाँ होने वाला है, ठीक है, इसका यूज़ भी काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो जहाँ पे चेंज की बात आती है, लाइक चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, या फिर वी कैन से चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, हमें चेंज निकालना है, बट हेयर दोनों जो वेलोसिटी है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं sin θ/2, और वी कैन से 2r sin θ/2, और वी कैन यूज़ अ फॉर्मूला sin θ/2। अच्छा, जैसे यहाँ पे लाइक समेशन में हमने कुछ स्पेशल केस की बात करी, जैसे कि हमने एक बार एंगल को 90 ले लिया, राइट, 90 ले लिया, 60 ले लिया, 120, बट क्या डिफरेंस में भी कुछ ऐसे स्पेशल केस हैं? चलिए इस बारे में थोड़ा देखते हैं। तो डिफरेंस में आपके पास में एक ही केस है, मान लीजिए कि हमारे पास फॉर्मूला था डिफरेंस का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया था, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड r था तो ये बना था 2r sin θ/2। ओके, अच्छा, यहाँ पे थीटा को हम क्या पुट कर दें कि हमारे पास में ये कम्प्लीटली r बचे, है ना। तो अगर आप देखोगे हम 60 पुट करते हैं, अगर हम थीटा की जगह पे 60 डिग्री पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 2r sin 60 का आधा हो जाएगा 30, एंड sin 30 होता है हमारा हाफ, तो 2r इंटू हाफ कैंसिल आउट, इट बिकम r। तो कभी भी क्वेश्चन में मेंशन है अगर हमारे पास में कि दो वेक्टर हैं, हमारे पास में दो वेक्टर हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री गिवन है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, व्हाट इज़ दैट डिफरेंस? इन दोनों के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो भी क्या होने वाला है? वो रिजल्टेंट जो होगा आपका दैट इज़ ऑल्सो गोइंग आउट टू बी सेम, है ना, वो क्या आने वाला है? वो सेम ही आने वाला है ना। तो इस बात को आप याद रखें, दैट इज़ वेरी यूजफुल।